यस, गुड इवनिंग एवरीवन। मई 2023 के लिए जितने भी बच्चे जो सीए इंटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सीए के इंटर का जो पेपर 3 है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी क्या हो सकता है जो आपको ध्यान देना है। देखिए, थ्योरी का एक क्वेश्चन आता है एंड क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स का। ये आपका सीए इंटरमीडिएट लेवल का थ्योरी ऐसा होता है कि आपको व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट ये सब नहीं पूछेगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल थ्योरी पूछता है। मैक्सिमम थ्योरी प्रैक्टिकल अप्रोच पे, जो प्रैक्टिकल कंसेप्ट बनाने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए आप जो कंसेप्ट पढ़ते हो उसी के बेसिस पे बन जाएंगे। तो ये थ्योरी में और मार्क्स भी जो मिलता है ना एकदम प्रैक्टिकल की तरह, अगर आपने अच्छे से लिखा है 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा, ऐसा नहीं नहीं है कि थ्योरी क्वेश्चन है तो वहां पे कुछ मार्क्स कट हो जाएंगे। इसलिए थ्योरी को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। बाई चांस भी किसी चैप्टर से खराब क्वेश्चन आया जो आपने नहीं देखा है या फिर देखा है आपसे नहीं बन पाया, तो थ्योरी वहां पे अच्छा आपको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए, एग्जामिशन सिक्योर करने के लिए। चलिए, टोटल में अप्रोक्स 25 के आसपास मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिस्ट किया है। हो सकता है एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, पर जहां तक मुझे लगता है 25 या 26 के आसपास है। और 5 क्वेश्चन आता है जिसमें से हमको चैप्टर नंबर 1 में से 2 क्वेश्चन तो आएगा। बचे हुए चैप्टर में कुछ हर एक चैप्टर में 2 या 3 क्वेश्चन मैंने मार्क किया है। कोई चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है तो वहां सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क किया है। एंड चैप्टर नंबर 1 में थोड़ा 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मार्क किया है क्योंकि चैप्टर नंबर 1 थोड़ा बड़ा है और इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन कवर करता है। ठीक, चलो सबसे पहला अपना देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाना है। प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन के बीच सॉरी, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन के बीच में क्या फर्क है ये आपको पता होना चाहिए। डिफरेंस जरूर देख के जाना। कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ये भी आपको देख के जाना है। कॉस्ट क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है। टॉपिक बहुत आसान है पर कई बार आ जाता है एक क्वेश्चन में सब पार्ट बन के, मान लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है एक्सप्लेन करिए, या फिर डायरेक्ट कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में क्या फर्क है डिफरेंस एक्सप्लेन करिए। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग को भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी इंडस्ट्री में कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग एडप्ट होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस प्रोबेबिलिटी है, पर इन जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है ना इनमें प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है। कॉस्ट यूनिट का तो क्वेश्चन आया भी था तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तब भी मैंने लिख दिया यहाँ पे। पर शुरू के जो 4 टॉपिक है इस पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एक या हो सकता है 2 क्वेश्चन आया है। मटेरियल कॉस्टिंग में देखो, एक पॉइंट तो आपको प्रैक्टिकल में मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालते टाइम ये क्वेश्चन कवर्ड हो जाएगा कि बाई चांस थ्योरी क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए ये जो कॉस्ट दे रहे हैं इसमें परचेज प्राइस में क्या इंक्लूड होगा, डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में क्या इंक्लूड होगा, और कौन से ऐसे खर्चे हैं जो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। ठीक, तो मटेरियल कॉस्ट एंड इट्स अपोर्शनमेंट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे वहीं से कवर्ड हो जाएगा। और 2 कंप्लीट थ्योरी क्वेश्चन है, जैसे मटेरियल लॉस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मटेरियल लॉस जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्टेज एंड स्क्रैप। इनके बारे में भी और कई बार इन दोनों का डिफरेंस भी आता है, ध्यान देना है आपको। कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक में बहुत सारे टेक्निक हमने पढ़े हैं, जहां पे ईओक्यू, इन्वेंट्री लेवल है ना, कुछ रेशियोज भी, इन्वेंट्री कंट्रोल रेशियो। तो उन सारे में से जो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में स्टोर लेजर एंड बिन कार्ड, इनका जो डिफरेंस है ये आया हुआ बहुत समय हो गया, ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन को आपको डेफिनेटली देख के जाना है। एम्प्लॉय कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम आया हुआ बहुत टाइम हो गया है कि आइडल टाइम का ट्रीटमेंट बताइए। अगर ये नॉर्मल आइडल टाइम है और अब नॉर्मल आइडल टाइम है, थोड़ा थोड़ा बस आपको लिखने आना चाहिए। 5 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आएगा, है ना। टाइम बुकिंग एंड टाइम कीपिंग में क्या फर्क है देख लेना। ठीक, ओवर टाइम का ट्रीटमेंट लेस प्रोबेबिलिटी है, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है। मजे की बात बोलूं तो पिछले कुछ अटेम्प्ट में प्रैक्टिकल भी पूछ चुका है इसका और थ्योरेटिकल भी पूछ चुका है, तो इस पे कम चांस बनता है। लेकिन ओवर टाइम एंड टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ बहुत समय हो गया, इस टॉपिक से पूछने की प्रोबेबिलिटी है। ओवरहेड में बात करूं तो 2 ऐसे टॉपिक है जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, तो वहां पे जब आप चैप्टर रिवाइज करोगे क्वेश्चन बनाने के लिए तो 2 थ्योरी तो ऐसे ही कवर्ड हो गए। अपॉर्शनमेंट की बेसिस, है ना, जब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आप करते हो या फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जब अपॉर्शनमेंट करते हो तो वहां पे ओवरहेड की अपॉर्शनमेंट का बेसिस आपको ध्यान रखना पड़ता है, उस चीज को आपको ध्यान रखना है। कई बार ओवरहेड दे देगा, बताओ बोलेगा कौन से बेसिस पे ये ओवरहेड बटेंगे।
अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, इस पे एक मेथड है, 3 मेथड, जिसमें से एक प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन पूछता है, तो तीनों मेथड के दो लाइन आपको पता होनी चाहिए। ठीक। ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम, ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम में देखो, जैसे अनसक्सेसफुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, है ना, दूसरा बैड डेब्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो 2-4 ऐसे टॉपिक है उसमें जो इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं, देख के जाना है। मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या फर्क है, जरूर देख के जाना है, बहुत टाइम हो गया आए हुए, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। शट डाउन पॉइंट एंड कॉस्ट इन डिफरेंस लेवल, ये तो प्रैक्टिकल इसमें आता है, छोटा छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी एक फॉर्मूला है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, बट बाई चांस थ्योरी में भी पूछे तो आपको लिखने के लिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली जब प्रैक्टिकल बनाने के लिए आप इस कंसेप्ट को पढ़ोगे तो उतना तो थ्योरी आप लिख ही सकते हो, तो ये भी आसान है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में आपको देख के जाना है, एक तो टाइप ऑफ कॉस्ट कि खर्चे को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं ना, फिक्स, है ना, एंड रनिंग कॉस्ट जिसको आप वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हो, है ना, एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, इन तीनों को थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से खर्चे इसमें आते हैं। और दूसरा सर्विस कॉस्ट का यूनिट, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, कौन से सर्विस इंडस्ट्री में कौन सा यूनिट, जैसे होटल के लिए क्या होगा यूनिट, है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए क्या होगा, पैसेंजर के लिए क्या होगा, ऐसे ही आपको यूनिट ध्यान रखना है। बजटरी की बात करूं तो बजटरी से क्वेश्चन आते रहता है इस बार भी आया था आई थिंक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है। ट्रेडिशनल बजट एंड जीरो बेस बजटिंग का जो डिफरेंस है ये आपको ध्यान देके जाना है। इससे अगर सिर्फ जीरो बेस बजटिंग पे भी क्वेश्चन आता है तो जो बच्चा डिफरेंस पढ़ा होगा उसको इतना आइडिया हो जाएगा कि जीरो बेस बजटिंग पे लिख दूं। बजटरी कंट्रोल सिस्टम भी थोड़ा स्कैन कर लेना, और डेफिनेशन में कई बार फ्लेक्सिबल और फिक्स बजट का डेफिनेशन या फिर डिफरेंस पूछ लेता है, या परफॉर्मेंस बजट क्या होता है छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, ये आपको जरूर ध्यान देके जाना है। ये जो इंडिविजुअल छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, जिन चैप्टर से एक आधी क्वेश्चन बचते हैं उनको इंडिविजुअल चैप्टर वाइज ना करके मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज कई बार पूछता है, कौन से चैप्टर में है, प्रोसेस अकाउंट में, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गेन एंड लॉस, ये भी प्रोसेस अकाउंट की बात हो रही है, गेन और लॉस की ट्रीटमेंट बताइए, अगर नॉर्मल है, अब नॉर्मल है उस केस में। बैच कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग का डिफरेंस पूछते रहता है, ध्यान देके जाना है। ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट, ज्वाइंट कॉस्ट का अपॉर्चनमेंट ज्वाइंट प्रोडक्ट पे, ये तो पढ़ते ही है, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है, पर बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट पे हमेशा कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। 2-3 अप्रोच है, थोड़ा बहुत आपको लिखने आना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मतलब ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग या ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए, ठीक। इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल, जिस बच्चे को ये डिफरेंस पता हो, अच्छा चलो, आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल पढ़ने के लिए डिफरेंस पता ही होना चाहिए। आपको इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल नहीं पता तो जर्नल लेजर कैसे बनाओगे, है ना। और जिस बच्चे को इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल का डिफरेंस पता हो, क्या वो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस लिख सकता है? 100% लिख सकता है। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस लिख सकता था। इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल पे पूछे या कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या फर्क होता है इस पे पूछे, चांसेस इस पे कम है कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, क्योंकि पिछली बार मैंने मार्क कराया था कि बताइए कौन कौन से रीजन है जिससे कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट मैच नहीं करता है। इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है और क्वेश्चन आई भी थी तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट बनता है, पर इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें क्या फर्क है यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कहां से आ गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, याद रखना मैंने एक ही लिखा है पर एक और ऐड कर देता हूं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जब भी आप रिवाइज करना, वैसे तो मैं फ्रेश रिवीजन लेक्चर भी डालूंगा, अभी डल भी रहे, ठीक। इसके बाद जो ये वीडियो डल रही है आपको ब्रांच का रिवीजन लेक्चर मिलेगा, है ना, क्योंकि ब्रांच किसी बच्चे ने कमेंट भी किया है और टॉपिक थोड़ा बड़ा है ब्रांच का। अक्सर देखा जाता है कि ब्रांच में बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, उनको तो ये भी आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होता है कि कौन से मेथड पे क्वेश्चन पूछा है, सारे मेथड में डिफरेंस क्या है। इसलिए वैसे हर एक चैप्टर की रिवीजन लेक्चर आएगी। पहला जो चैप्टर का रिवीजन लेक्चर आने वाला है आफ्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये मैं सोच रहा हूँ क्योंकि किसी बच्चे ने कमेंट किया, तो ग्रुप 1 में अकाउंट में ब्रांच की रिवीजन लेक्चर से हम चैप्टर की रिवीजन लेक्चर शुरू करें, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ताकि आप पुराने भी लेक्चर पढ़े हुए
कॉस्टिंग रिवीजन लेक्चर करके वहां से भी देखोगे कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, या फिर फ्रेश रिवीजन लेक्चर डालेंगे उससे भी देखोगे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक बेसिक टर्म्स करके मैंने पढ़ाया है, वैसे ये रिवीजन लेक्चर में भी मैं कवर करता हूँ, ठीक है, कि नोशनल प्रॉफिट क्या होता है, वर्क सर्टिफाइड क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाइड, कॉस्ट टिल डेट कैसे निकलेगा। थोड़ा बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए, बेसिक टर्म्स पे भी क्वेश्चन पूछता है ना। एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। या फिर दो नंबर में पूछे या 5 नंबर में पूछे कि बताइए आप इसको, देखो कई बार क्या होता है ना, थ्योरी क्वेश्चन में भी सब पार्ट होते हैं, 1 2 नंबर और 3 नंबर जोड़ के 5 नंबर में 2 क्वेश्चन है। ज्यादातर केसेज में सिंगल क्वेश्चन कंटेनिंग 5 मार्क्स ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना है आपको, इन सारे क्वेश्चन को इनकॉर्पोरेट करके पढ़ना है, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, वीडियो कंटिन्यू डलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, इसलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक। मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियोज में।